नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए दिसंबर राशिफल के बारे में। देखिए, शनि के मार्गी होने के बाद इस महीने में ग्रहों की स्थिति से कुछ बहुत अच्छे परिवर्तन आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के बहुत अच्छे चांस आपके लिए हैं। और इसके साथ ही दिसंबर के महीने में क्या है पूरी स्थिति जो ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था से बन रही है, इन सभी बातों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत कम समय में चर्चा करेंगे, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखिएगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले बात करूं, शनि जो है वो मार्गी होने से दिसंबर के महीने में जो आलस्य है वो आपका कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक्टिव दिखाई दे रहे हैं दिसंबर के महीने में, क्योंकि सूर्य भी लगन पर हैं और जो भी काम आप कर रहे हैं या करने वाले हैं उसमें तेजी आती हुई दिखाई दे रही है दिसंबर के महीने में। यानी पिछले कुछ समय से जो आपका काम वगैरह अटका हुआ था वो दिसंबर में तेजी आने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद देखिए, सबसे पहले बात करूं तो लग्नेश मंगल आपका नीच का जाकर के बैठा है नवम भाव में। नीच का होने के बावजूद भी इसका रिजल्ट बुरा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड होकर के ये त्रिकोण में गया है, तो इससे इसका जो प्लेसमेंट है वो अच्छा ही कहा जाएगा। और साथ में गुरु की दृष्टि लग्न पर है और शनि भी अब वक्री हो गए, सबसे मार्गी हो गए हैं, लग्न को देख रहे थे। तो इन सब चीजों से आपका जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो बढ़िया दिखाई दे रही है। आप में एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, मानसिक रूप से आप थोड़े से मजबूत होते हुए दिख रहे हैं अभी अपने चीजों को करने के लिए। दूसरा बात करूं कैरियर प्रोफेशन की, सूर्य आपके प्रोफेशन लॉर्ड होकर के लग्न पर और 14 दिसंबर तक वृष राशि में रहेंगे और बुध जो है पूरे महीने आईएएस होकर के आपके लग्न पर रहेंगे। 14 दिसंबर तक सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग आपके लग्न पर बनेगा, जिससे आपका मैनेजमेंट काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ एनर्जी लेवल आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। पूरे इनकम के लिए पूरे महीने आप जागरूक दिखाई दे रहे हैं। आईएएस का लग्न पर होना, आप इनकम को जनरेट करने के लिए आप जागरूक हुए भी हैं। आप इस चीज को बताइए कमेंट सेक्शन में, ये चीजें आपके लिए अंदर चल रही होंगी कि अब हमें एनर्जेटिक होकर के इनकम को जनरेट करना है, और उसमें आपको सफलता मिलती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रोफेशन लॉर्ड यहां पर कंजक्शन किए हुए हैं, बुध आदित्य योग का निर्माण किए हुए हैं। उसके बाद सूर्य का जो 15 दिसंबर से धनु राशि में यहां प्लेसमेंट हो जाएगा, यह प्रोफेशन के लिए और ज्यादा अच्छा है। प्रोफेशन लॉर्ड आपका धन भाव में जाएगा, जिससे प्रमोशंस के चांसेस बनेंगे। जॉब नहीं है तो जॉब मिलने के चांसेस बनेंगे। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें तेजी आने के जो है चांसेस बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य का प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में भी यहां पे अच्छा माना जाएगा और सेकंड हाउस में धन भाव में भी प्रोफेशन लॉर्ड का जाना एक अच्छी स्थिति है। तो पूरे महीने जो सूर्य की कंडीशन है वो आपके लिए बढ़िया दिखाई दे रही है। और स्पेशली 14 दिसंबर तक सूर्य बुध का बुध आदित्य योग यहां पर प्लानिंग को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है, मैनेजमेंट को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है, जिसका फल आपको 15 दिसंबर के बाद और अच्छा मिल सकता है, जब सूर्य यहां पे धनु राशि में चले जाएंगे। उसके बाद देखिए, बात करूं मैरिज लाइफ की, मैरिज लॉर्ड आपका शुक्र बनता है, थर्ड हाउस में आएगा। यहां पर 12th का भी लॉर्ड बनता है, तो थर्ड हाउस में आना, पूरे महीने थर्ड हाउस में रहना मकर राशि में 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक, यह अच्छी स्थिति है। मैरिज लाइफ में ऐसा कोई खास प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि शनि राहु किसी का भी पाप प्रभाव आपके मैरिज हाउस पर नहीं बन रहा है। गुरु सप्तम हाउस में है, आप चिंता करने की बात नहीं है, मैरिज की स्थिति आपके लिए ठीक दिखाई दे रही है। देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से कहूंगा कि कुछ समय से आप ढैया को लेकर के और खास करके वक्री काल में भी शनि के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेले। आपका काम स्लो पड़ा, आपके अंदर एंजाइटी बढ़ी हुई थी, डिप्रेशन बढ़ा हुआ था, ये सब चीजें अब आपकी कम होती हुई दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप से अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर एनर्जी की कमी नहीं है, पर कभी कभी अपने गुस्से के कारण या लोगों के कुछ नेगेटिव रवैये के कारण आपका जो रवैया होता है लोगों के प्रति वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है, जिस वजह से आप एनर्जी का कम अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा सुधार लाने की कोशिश कीजिए। लोग जो जैसे हैं, वो मैं बार बार कहता हूं, लोग जो जैसे हैं उसको रहने दीजिए। जो आपको सही लगते हैं उसके साथ आप रिलेशनशिप को रखिए अच्छा, नहीं जो अच्छे लगते हैं उनको टाटा बाय बाय कर दीजिए और अपने एनर्जी लेवल पर अपने एनर्जी को आप प्रोफेशनल में लगाइए, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ में लगाइए, कैरियर ग्रोथ में लगाइए, क्योंकि दिसंबर का महीना इन सब चीजों के लिए बढ़िया दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके प्रोफेशन हाउस पर वक्री शनि की दृष्टि जो पड़ रही थी वो वक्री शनि की पड़ रही थी, अब मार्गी शनि की पड़ेगी, यहां पर भी मार्गी शनि की पड़ेगी, और साथ में गुरु आपके लग्न को साथ में देख रहे हैं। तो इस वक्त आपके लिए समय है कि आप अपने एनर्जी को एक सही दिशा में ले जा करके कुछ अच्छा अपने जीवन में कर सके, कुछ बढ़िया अपने जीवन में कर सके। और दिसंबर का महीना उन चीजों के लिए आपके लिए बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। खास करके अगर मैं प्लेसमेंट देखूं सूर्य और बुध का, जैसा मैंने बताया, तो वो एक बढ़िया प्लेसमेंट है। शनि भी 4th हाउस में है, निश्चित रूप से अभी ढैया चल रही है, पर उससे उधर आपको उधर दिमाग नहीं लगाना है। आपको मेनली फोकस करना है अपने करियर प्रोफेशन पे, मेनली फोकस करना है अपने स्वास्थ्य पे। उन सब चीजों में आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और आने वाले समय में ढैया भी आपको खत्म होने वाली है। तो जहां तक हो सके जो चीजें आपके लिए हो चुकी है उससे बाहर निकलिए और फोकस करके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि यह महीना आपके लिए अच्छा रह सकता है। और इसके बाद का
का महीना भी जब शनि चूंकि अब भैया खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए एक अच्छा संकेत है। तो आप जरूर अपने आप को एक बार कैलकुलेट करें। कहने का मतलब है मेरा कि जो भी चीजें आपको परेशानी दी, अब उन चीजों से बाहर निकलिए और अपने जीवन को एक नए स्तर से नई एनर्जी के साथ जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिसंबर के महीने में सूर्य लग्न पर बैठे सूर्य आपको इस चीज के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सूर्य में काफी एनर्जी होती है, काफी ऊर्जा होती है, काफी लाइट होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको लग्न पर बैठ के पॉजिटिव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप उसका लाभ उठाइए और साथ में आईएएस मरकरी हैं, तो ये समय है कि आप अपने प्रोफेशन में, काम में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और आगे बढ़ें, और वो चीजें आपके लिए दिसंबर के महीने में बहुत हद तक आपको सफलता दे सकती है। बाकी देखिए, ये एक गोचर आधारित व्यवस्था है जिसमें सारी चीजें गोचरी व्यवस्था से मैंने बताई। आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन कैसी है, बाकी सभी ग्रहों की पोजीशन कैसी है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, सभी बातों पर आपका प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो अगर आप डिटेल में चीजों को जानना चाहते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो एक बार अपनी कुंडली एनालिसिस भी जरूर कराइएगा। हमसे कराना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगा तो वहां भी करा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।